नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप भी विवाहित कपल हैं लेकिन बहुत समय से संतान सुख आपके पास नहीं है और आप अब बच्चा गोद लेने की सोच रहे हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस है, वो आप लीगल तरीके से कैसे ले सकते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, हम इस वीडियो में पूरे बात करेंगे। भारत में जो अडॉप्शन प्रोसेस होता है यानी गोद लेने की प्रोसेस होती है, वो लीगल होती है और वो दो कानून के अंतर्गत होती है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 ये सभी धर्मों के ऊपर लागू होता है, और दूसरा होता है कारा के थ्रू सेंट्रल अडॉप्शन रेजोल्यूशन अथॉरिटी, और दूसरा होता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 HAMA। इसके अंतर्गत केवल हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोग यानी जो हिंदू कहे जाते हैं वही अडॉप्शन प्रोसेस करते हैं। इसमें रिश्तेदार परिचित से भी बच्चा गोद लेने का प्रावधान मौजूद है। अब ये बच्चा लिया किस तरीके से जाता है, उसकी लीगल प्रोसेस कैसे होती है, वो करवाती है कारा। कारा एक लीगल ऑनलाइन प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करती है। अगर आपको भी बच्चा गोद लेना है तो आप कारा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, kara.ved.gov.in। यहाँ पर जाकर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है कि आप पर्सपेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट हैं। उसके बाद ये फॉर्म भरने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा हो तो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट होते हैं आपका आधार कार्ड, जो आपका पहचान पत्र भी है। इसके अलावा आपके जो पहचान पत्र हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। दूसरे जो हैं, आय का प्रमाण पत्र आपको लगाना होता है, और अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपनी शादी का सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस लगाना होता है, और साथ साथ आपके फ़ोटो अपलोड होते हैं। ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है। इसके बाद जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा होम स्टडी रिपोर्ट का, यानी HSR। इसके अंतर्गत एक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी SAA आपके घर आएगी। वो पूरा निरीक्षण करेगी कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, आपकी जो सोशल तैयारियां हैं, सामाजिक तैयारियां हैं, वो कैसी हैं। जब ये सब कंप्लीट वो देख लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, तो 30 दिनों के अंदर अंदर अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी और वो कारा को सौंप देगी। इसके बाद आपको मिलेगा चाइल्ड रेफरल। आपकी प्रोफाइल के अनुसार बच्चे की जानकारी पोर्टल के ऊपर आपको दिखाई देगी, जिसको आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसके बाद आएगा आपका फोर्थ स्टेप, मैचिंग एंड प्री एडॉप्शन। फॉस्टर केयर एजेंसी में जाकर आपको बच्चे से मिलना होगा। वहाँ पर आप बच्चे को अडॉप्ट करेंगे और एक्सेप्टेंस लेटर पर साइन करेंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक्शन शुरू होता है कोर्ट का। आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ जमा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर फैमिली कोर्ट में, और आप एक पिटीशन डालेंगे कि आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। कोर्ट आपको एक एडॉप्शन ऑर्डर पास करके देगा। यही सबसे महत्वपूर्ण लीगल स्टेप साबित होगा। इसके आधार पर अब आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो करना है बच्चे का नया जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर बच्चे को नया नाम मिलेगा और एडॉप्टिव पेरेंट्स भी अपना नाम इसमें एज ए मदर फादर यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये एक नया उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। और इस पूरे प्रोसेस का समय यानी अडॉप्शन प्रोसेस का समय 6 महीने से 1 साल तक का लग सकता है, क्योंकि ये बच्चे की उपलब्धता पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप बच्चा लेने की तैयारी करते हैं, अडॉप्शन की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना होता है। आपकी एज के अकॉर्डिंग बच्चे की अवेलेबिलिटी भी देखी जाती है कि अगर आपकी एज जितनी है उतना एक मैच का क्राइटेरिया है कि 0 से 4 वर्ष का अगर बच्चा आप गोद ले रहे हैं तो आपकी एज 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो सब मैचिंग करते हुए इतना समय लग ही जाता है। इस तरीके से आप बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से बच्चा ले रहे हैं, मतलब आप अजनबी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर रहे, आप अपने रिलेशन में ही बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जैसे आप चाचा, मामा, बुआ आदि के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको कारा पोर्टल के माध्यम से ही प्रोसेस करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जब आप प्रोसेस करेंगे तो आप रिलेटिव अडॉप्शन के तहत आवेदन करेंगे।
जिसमें आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो होंगे उस बच्चे के, उनकी कंसेंट भी लेंगे, वहाँ पर ऐड करेंगे। होम स्टडी आपके बारे में की जाएगी, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर आएगा और फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको एडॉप्शन प्रोसेस पूरी होगी। तो इस तरीके से आप चाइल्ड को अडॉप्ट कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि HMA 1956 के तहत अडॉप्शन केवल हिंदू कर सकते हैं और JJA के तहत सारे धर्म के लोग अडॉप्शन कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि अडॉप्शन करने जब आप जाते हैं तो आपके पास अगर ऑलरेडी एक बच्चा है, तो अगर वो बेटा है तो आप दूसरा बेटा गोद नहीं ले सकते, और अगर वो बेटी है तो आप दूसरी बेटी अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब आप सेम जेंडर के चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, आपको अपोजिट जेंडर के चाइल्ड को ही अडॉप्ट करना होगा। अडॉप्टिव पेरेंट्स को सक्षम और बालिग होना होगा। बालिग हम उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं जब आप सिंगल मदर या फिर फादर बनने के लिए तैयारी कर रहे हों। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, HAMA के अंदर कोर्ट ऑर्डर हमेशा अनिवार्य नहीं होता। रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड बहुत ज़रूरी होती है, इसके बाद ही आपको बच्चे के राइट्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं अडॉप्टेड बच्चे के लीगल राइट्स के बारे में। अगर आपने बच्चे को लीगल तरीके से अडॉप्ट किया है तो बच्चा पूरी तरीके से आपके लिए वैसा ही होगा जैसे आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है। उसके राइट्स सेम ही रहेंगे, मतलब संपत्ति में समान अधिकार उसे मिलेगा, पुराने परिवार से उसका लीगल रिलेशन खत्म हो जाएगा, उसमें कोई हक नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सभी जिम्मेदारियों में उसका हक होगा। अब आपको क्या नहीं करना है, इस बात को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए जब आप चाइल्ड को अडॉप्ट करने जाएं। वो ये है कि आप, जैसे कई बार होता है कि आपसी समझबूझ सहमति से लोग स्टैम्प पेपर पर बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिना कोर्ट ऑर्डर के बच्चे को अडॉप्ट करना बिल्कुल गलत होगा। लोग अक्सर क्या करते हैं कि ये मेरा मुंह बोला है या फिर हमने ऐसे ही रिश्तेदारियों में अडॉप्ट कर लिया है। इस तरीके के अडॉप्शन भविष्य में विवाद खड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको बच्चा गोद लेना है तो पूरी तरीके से लीगल प्रोसेस को ही अपनाइएगा। अगर आपको इस संबंध में कोई लीगल एडवाइस लेनी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।